प्रेस द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की जीवन की रोटी यीशु मसीह में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक डर का आत्मा। जी हाँ, आज विश्वासी लोगों के जीवन में डर का आत्मा काम कर रहा है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। जबकि खुदा का वचन क्या सिखा रहा है? मत डर, क्योंकि मैं जीवन के अंत तक तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कहता है जिस बात से तू डरता है वह तुझ पे आ पड़ती है। तो कलीसिया, क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हम बचना चाहते इस आत्मा से तो डरना छोड़ दे, क्योंकि डर टोटली डेविल की ओर से है, टोटली डर शैतान की ओर से है। हमें परमेश्वर के वचन से जो है चित्त लगाना है, उसके ऊपर ध्यान करना है। शैतान सिर्फ डराने आता है और कुछ नहीं कर सकता। वो इस डर की आत्मा से मैं विश्वास करती हूँ इस वचन से आप छुटकारा पालोगे। डर का आत्मा आज आपके जीवन से जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ध्यान से सुनना, पूरा सुनना इस वीडियो को। यीशु के नाम से ये डर का आत्मा जाएगा। 21 भजन संहिता उसकी 3 में लिखा है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। क्या कहा? वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। अब जहां पर परमेश्वर हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वह तुझे बहेलियों के जाल से, शैतान के जाल से क्या करेगा? बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हम उसकी प्रोटेक्शन में रहेंगे कलीसिया। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? डरा रहा है। अब हमें जो वचन स्मरण नहीं आता, अगर हम उसकी जाल में फंस गए हैं डर के कारण, वो हमें डरा रहा है। देख जे तेरी बीमारी तुझे ले जाएगी, देख जे तेरी बीमारी इस बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेगी। वो हमारे अंदर डर डाल रहा है, क्योंकि वचन उसने चुरा लिया हमारे जीवन से। अदरवाइज वचन क्या कहता है? वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। जहां पर यहोवा तो वादा कर रहा है कि महामारी, कोई महामारी हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन शैतान डरा रहा है। बीमारी का डर, सर दर्द है तो डर, कर्जा सिर पे आ गया तो डर, बच्चों के फ्यूचर का डर। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। शरण मतलब सुरक्षा पाना, सेफ्टी को पाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मत डरना, मत डरना, क्योंकि परमेश्वर कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं जीवन के अंत तक। हालातों से मत डरना। शैतान जो कुछ भी दिखाता है उससे मत डरना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं वरन सामर्थ का आत्मा दिया है। तो सामर्थ की आत्मा में चलने के लिए हमें अपनी सहभागिता को परमेश्वर के साथ बना के रखना है। परमेश्वर यहाँ कहता ना तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। अब हमें खुदावंद जहां पर क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। और उसकी तसल्ली क्या है? सच्ची। यहोवा के वादे सच्चे हैं, लेकिन शैतान डरा रहा है। अगर हम डर का शिकार हो चुके हैं तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल बयान करती है जिस चीज का तू भय खाता है वह तुझ पर आ पड़ती है। अब जिस चीज का हमें ज्यादा डर है, हमें ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ही हमारे जीवन में आ पड़ेगी, क्योंकि बाइबल बयान करती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर दिन के लिए कहा मत डर, मत डर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, डर शैतान की ओर से है। वो सिर्फ डरा सकता, कर कुछ नहीं सकता। हमने डरना नहीं है। तो करना क्या है? वचन की घोषणा करनी है।
जब वो आपको डराए, आपको हालातों को दिखा के, आपकी बीमारियों को दिखा के आपको डराए, तो घोषणा करनी है कि यीशु का वचन कहता है मत डर, मैं जीवन के अंत तक तेरे साथ हूं। यीशु का वचन कहता है मेरे मार खाने से तू चंगा हो चुका है। यीशु का वचन कहता है तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है। वचन की घोषणाएं करें। वचन आपको तसल्ली देता है मां की गोद जैसे। वचन से हम जीवित रहते हैं, क्योंकि जीवन की रोटी यीशु मसीह है। और रोटी क्या है? वचन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में हम जीवित रहते हैं। जो डर का आत्मा जो टोटली शैतान की ओर से है, इससे बाहर निकले, इससे बाहर निकले। जब शैतान डराए, डरना नहीं, डरना नहीं है। क्या करना है? सामना करना है। परमेश्वर कहता है शैतान की युक्तियों का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लेकिन आज कोई सपना आ गया, डर गए। सपना कोई ऐसा आ गया, डर गए। अब वो सपने को देख के हम डर गए हैं। वो पूरा नहीं होना था अगर हम कैंसिल कर देते और डरते ना, लेकिन पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम डर गए और उसे डिक्लेयर भी कर दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस डर के आत्मा से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के वचनों का ज्यादा मनन करें। इस डर की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। पवित्र आत्मा से बातें करें, उसके वचनों से वचनों से होकर बातें करें, तो डर का आत्मा भाग जाएगा। शैतान क्यों आया? घात करने और नष्ट करने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए जीवन देने, वरण बहुतात का जीवन। तो यीशु में जीवन है। तो कलीसिया जीवन में बने रहना है। किस में बने रहना है? जीवन में। और जीवन क्या है? परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, दिन रात उस पर ध्यान देता है, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि परमेश्वर वादा करता है, फिर तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। फिर खुदा उससे प्रॉमिस जो करता है उसे पूरा करता है। इसलिए कलीसिया डर के आत्मा से बाहर निकले और शैतान की युक्तियों का सामना करें। वो भाग निकलेगा, क्योंकि वो हारा हुआ झूठा है, वरन झूठ का बाप है। वो झूठ मूठ डराता है। अगर हम विश्वास कर लें हमारा जीवन अब प्रभु यीशु में मसीह में है, हम अनंत जीवन में आ चुके हैं, तो हम कभी ना डरेंगे। हालेलुया। आई होप इस वचन को सुनने के बाद आप डरेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ डराता है झूठ का। हमें दिखाता है, हम डर जाते हैं। डरना नहीं है, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करनी है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे इस वचन के बीच में से। और ये वचन आपके जीवन में आज इसी वक्त पूरा हो जाए, यीशु के जिंदा नाम से मांगते और पाते हैं कलीसिया। सब मेरे साथ एक मन होकर बोले आमीन। ऐ मेरे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी देना, हमारे गुनाह बख्श देना, जैसे हमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया। हमें आजमाइश में ना लाना, वरन बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य, प्रकार और महिमा सदा ही आपके हैं। सब बोले आमीन आमीन।